हेलो एवरीवन। आज की अपनी इस क्लास में हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा को और छोटी ई की मात्रा से बने शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, मात्राओं को लेकर हमेशा कन्फ्यूजिंग ही रहती है कि छोटी की मात्रा किधर लगेगी और बड़ी की है तो वो किधर से लगेगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे कि छोटी की मात्रा किधर से और कैसे लगती है और लगाने के बाद किस तरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटी की मात्रा होती कैसी है। ये होती है हमारी छोटी ई। इसकी मात्रा होती है अक्षर के पहले से। ये मात्रा इस तरह से लगा देते हैं, इस मात्रा को कहते हैं छोटी की मात्रा। जैसे ये लगी हुई है, इस मात्रा को छोटी की मात्रा कहते हैं। और ये होता है हमारे बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा होती है अक्षर के बाद के, जो अक्षर के बाद लगती है इस टाइप से, इस मात्रा को कहते हैं बड़ी की मात्रा। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, जो पहले अक्षर के पहले से लगी हुई है वो छोटी की है, जो अक्षर के बाद लगी हुई है वो बड़ी की है। बस इतना ध्यान रखना है, पहले वाली छोटी की और बाद वाली बड़ी की। जैसे पहला अक्षर हमारा है यहाँ छा, और फिर है वाह, और बा पे लगी हुई है छोटी की मात्रा। तो पहला है छा, और छोटी की मात्रा अगर लगाते हैं हम किसी भी अक्षर में तो उसे थोड़े से झटके से पढ़ते हैं। जैसे वी, तो पहला है छा, फिर है वी, तो हो जाएगा हमारा अक्षर छवि। और ये दूसरा का में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा की। फिर है ला में लगी हुई है आ की मात्रा, तो हो जाएगा ला। तो पहला अक्षर है हमारा की और दूसरा है ला, तो हो जाएगा किला। इसी तरह से पहला अक्षर है हमारा जा में लगी हुई है छोटी की मात्रा। अगला है ना, तो हो जाएगा जिन। इसी तरह से गा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा गी। फिर है रा, गिर। अगर ये बड़ी की मात्रा होती यहाँ पे, मान लिया जाए ये छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा होती तो गा, और गा में बड़ी की मात्रा ये, और फिर रा होता तो ये होता था गीर, क्योंकि गा पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा खींच के पड़ जाती है तो हो जाता गीर। लेकिन अब छोटी की मात्रा है तो इसलिए इसे पढ़ेंगे गिर। चलिए अगला अक्षर देखते हैं। जैसे अगला अक्षर है हमारा टा, और टा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा टी। अगला अक्षर है हमारा ना, तो हो जाएगा टिन। इसी तरह से खा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा खी। अगला अक्षर है हमारा ला, तो हो जाएगा खिल। इसी तरह से दा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, और अगला अक्षर है हमारा ला। दा में छोटी की मात्रा लगाने के बाद बन जाता है दी, और अगला अक्षर है हमारा ला, तो बन गया दिल। इसी तरह से चा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा ची। अगला अक्षर है हमारा त्रा, तो हो जाएगा चित्र। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा बड़ा शाह, और बड़े शाह में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा शी। अगला अक्षर है हमारा छा में लगी हुई है आ की मात्रा, तो हो जाएगा शिक्षा। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा बड़ा शाह, फिर है ना, और ना में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा शनि। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा शाह, और शाह में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा शी। अगला अक्षर है हमारा वाह, तो हो गया शाह में छोटी की मात्रा लगाकर शी, और फिर है वाह शिव। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा सा, फिर है ता, और ता में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो पहला है सा, फिर है ता में की मात्रा लगे हो जाएगा ती, तो अक्षर बन गया हमारा सती। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा हा, और हा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा ही। और अगला अक्षर है ला, अब ये दोनों मिला के हो गए हिल। इसी तरह से सा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, और फिर है रा, सा में छोटी की मात्रा लगे बन जाता है सी, और फिर अगला अक्षर है रा, तो हो जाएगा सिर। इसी तरह से सा में छोटी की मात्रा लगाने के बाद बन जाता है सी, फिर है ला, तो बन गया सिल। इसी तरह से सा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो बन जाएगा सी। अगला अक्षर है ला, और ला में है आ की मात्रा, तो हो जाएगा सिला। इसी तरह से फा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा फी। अगला अक्षर है हमारा रा, तो बन जाएगा फिर। इसी तरह से अक्षर है हमारा टा में लगी हुई है छोटी की मात्रा और अंक की बिंदी भी है, तो हो गया टिन। फिर है डा, और डा में आ की मात्रा, अगला अक्षर बन गया डा, तो पहला है टिन, फिर है डा, टिंडा। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा रा, और फिर है ता, और ता में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा रति। इसी तरह से माँ
और माँ में लगी हुई है छोटी की मात्रा, फिर है ला। तो माँ में छोटी की मात्रा लगाने के बाद बन गया मी। अगला अक्षर है हमारा ला, तो बन गया मिल। अगला अक्षर है हमारा दा, और दा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो बन जाता है दी। फिर है या, और या में लगी हुई है आ की मात्रा, तो बन जाता है दिया। इसी तरह से छा, और छा में छोटी की मात्रा लगाने के बाद बन गया छी। फिर है ना, छिन। इसी तरह से पा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, फिर है ना, तो पा में छोटी की मात्रा लगाने के बाद बनता है पी। फिर है ना, तो बन गया पिन। इसी तरह से ता में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो बन जाता है ती। फिर है ला, तो बन जाता है तिल। इसी तरह से और पा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो हो गया पी। फिर है ता में है आ की मात्रा, ता, तो पूरा शब्द बन जाता है हमारा पिता। इसी तरह से जा में लगी हुई छोटी की मात्रा, तो हो जाता है जी। फिर है ला, और ला में आ की मात्रा, बन जाता है ला। तो पहला अक्षर था हमारा जी, और दूसरा हो गया ला, बन गया जिला। इसी तरह से और भा में लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा, तो बन जाता है भू। फिर है माँ, और माँ में है छोटी की मात्रा मी, तो बन जाता है भूमि। इसी तरह से दा, और दा में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो बन जाता है दी। फिर है ना, तो हो जाता है दिन। इसी तरह से रा में आ की मात्रा, तो बन जाता है रा। फिर है बड़ा शाह, और शाह में है छोटी की मात्रा, तो हो जाता है शी। पहला अक्षर है रा, दूसरा अक्षर सी, राशि। इसी तरह से वा में है छोटी की मात्रा, तो बन जाता है वी। और फिर है पेट चिराशा, तो बन जाता है विष। इसी तरह से अगला अक्षर है हमारा बा में है छोटी की मात्रा, तो पहला है रा, फिर हो गया वी, रवि। इसी तरह से माँ में छोटी की मात्रा बन के हो जाता है मी। फिर है ला में है आ की मात्रा, मिला। इसी तरह से पहला अक्षर है हमारा गा, फिर है ता, और ता में लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो बन जाता है गति। इसी तरह से फिर ता, और ता में छोटी की मात्रा अति। इसी तरह से गा में छोटी की मात्रा और ना, गिन। फिर वा में छोटी की मात्रा कवि। अगला अक्षर है हमारा ना में लगी हुई है छोटी की मात्रा, और फिर है जा, निज। इसी तरह से रा और आ की मात्रा, फिर और त्रा में है छोटी की मात्रा, तो बन गया त्रि। तो पहला है हमारा रा, फिर हो गया त्रि, रात्रि। ला में छोटी की मात्रा, फिर ए से एड़ी, तो हो गया लिए। इसी तरह से और ता में छोटी की मात्रा बन जाता है ती। फिर है था, और था में छोटी की मात्रा मिलकर हो जाता है थी। तो शब्द बन गया हमारा तिथि। तो बस प्यारे बच्चों, हमें ध्यान यही रखना है, छोटी की मात्रा अक्षर के पहले से लगी होती है, यानी पहले मात्रा होगी, उसके बाद अक्षर होगा। जो भी अक्षर हो, जो अक्षर के पहले से लगी होगी वो छोटी की मात्रा है, और जो अक्षर के बाद से लगती है वो बड़ी की मात्रा होती है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अक्षर के पहले छोटी की मात्रा, फिर अक्षर के बाद बड़ी की मात्रा, बस। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे छोटी की मात्रा अगर 3 अक्षरों के साथ हो तब वो किस तरह पढ़ी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।